लिए कि हम अभी भी भारत के खिलाफ उसी रुख पर कायम हैं, अंदरूनी तौर पर? ये नवाज शरीफ का एटीट्यूड है इस समय वो सकारात्मक है, और उन्होंने जो चिट्ठी लिखी है वो सकारात्मक है कि उन्होंने कोशिश करी है उस चिट्ठी में कि जो गलत खबरें वहां छप रही थी कि उनकी ट्रिप उनमें हैप्पीनेस नहीं थी, उनको तवज्जो नहीं दी गई, ऐसी खबरें पाकिस्तान से छप रही थी, उसको उन्होंने गलत बताया और नरेंद्र मोदी को कहा मैं टोटली सेटिस्फाइड हूं। तो अगर आप नवाज शरीफ को एक पावर सेंटर, सिविल पावर सेंटर की तरह से देखें जिसके कंट्रोल में आर्मी और आईएसआई नहीं है, तो आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी और जिहाद फैक्ट्री चाहते हैं कि ये पीस प्रोसेस आगे ना बढ़े, एंड दे आर मोर पावरफुल देन द सिविल सोसाइटी इन पाकिस्तान। ऐसे में जीडी बख्शी साहब, एक आखिरी सवाल आपसे कि ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का रिएक्शन या अभी मौजूदा नई भारत सरकार का रिएक्शन क्या होना चाहिए? क्योंकि जो हमारे सैनिक हैं उनके मन में यह सवाल होगा कि जो सीज फायर का उल्लंघन कर रहे हैं, जो हम पर गोले बरसा रहे हैं, उससे प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं, जबकि उनके प्रधानमंत्री के हाथ में, जैसा आप और भरत वर्मा कह रहे, कुछ है ही नहीं। देखिए साहब, मैं केवल ये कहना चाहूंगा कि हर बारी स्पॉइलर पाकिस्तान की फौज और आईएसआई कॉम्प्लेक्स रहा है, और ये बड़े बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि अभी तक उनको भास नहीं हुआ है कि भारत में जो भारी इलेक्शन के अंदर जो बदलाव आया है भारतवर्ष में, दिल्ली में, वो पूरा उन्होंने रजिस्टर नहीं किया है। इसीलिए वो बेवजह दर्जे हरारत लाइन ऑफ कंट्रोल पे बढ़ा रहे हैं, बेवजह उठा रहे हैं। जल्दी से 30 और सेकंड, मेरी नसीहत उनको होगी, एक मिनट, मेरी नसीहत उनको होगी कि वो इससे अगर बाज नहीं आए तो उनको बहुत हैरत हो सकती है भारत के रिएक्शन से। देखना होगा भारत के रिएक्शन। सर जल्दी से। इंडिया को सिंपली मल्टीपल डायमेंशंस में चलना चाहिए, डंडा और डायलॉग। आज तक डायलॉग हो रहा था, यह खबर मिलते ही आर्मी के हाथ खुले छोड़ने चाहिए प्राइम मिनिस्टर मोदी को, और हम 10 पोस्ट से कोलैटरल डैमेज फायरिंग कर सकते हैं, उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। एक दूसरा, आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज की कोवर्ट कैपेबिलिटीज आपको मोसाद की तरह बनानी पड़ेगी, इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी। बिल्कुल, वो देखना होगा कि पीएम मोदी उस बारे में क्या करते, क्योंकि वो पहले ही ये संकेत तो दे चुके हैं कि धमाकों के आवाज के बीच बातचीत की आवाज जो है वो दब जाती है। अब देखना होगा कि आज जिस तरीके का सीजफायर का उल्लंघन हुआ है, अब भारत सरकार का रुख या प्रधानमंत्री का रुख क्या होता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन हम आज की एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। मोदी सरकार की चिंता सिर्फ इतनी नहीं है कि पड़ोसी मुल्क की सेना सीमा पर गोले बरसा रही है, उनकी चिंता इस बात को लेकर भी है कि घर में यानी देश में जिन बादलों को बरसना चाहिए, उनके बारे में मौसम विभाग ये कह रहा है कि वो बादल धोखा दे सकते हैं, यानी मानसून उम्मीद से कम रहने की संभावना है। ऐसे में सूखे से निपटने की रणनीति बनाने में सरकार अभी से जुट गई है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कैबिनेट के कुछ सहयोगियों के साथ इस पर चर्चा की। चर्चा तकरीबन 2.25 घंटे चली। इस बैठक में जल संसाधन मंत्री उमा भारती, कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह, खाद्य मंत्री रामविलास पासवान और उर्वरक मंत्री अनंत कुमार मौजूद थे। तकरीबन 2.25 घंटे चली इस बैठक में कृषि मंत्री ने अपना प्रेजेंटेशन दिया और बताया कि कृषि मंत्रालय ने 500 सूखे की संभावित स्थिति में 500 जिलों के लिए आपात योजना बनाई है। बैठक में